हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। वेक्टर की इस सीरीज में हम ग्रेडियंट के बारे में जानेंगे और समझेंगे। इससे पहले हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसके बारे में जाना और समझा। इसमें हम जानने जा रहे हैं ग्रेडियंट। इसके बाद में हम डाइवर्जेंस और कर्ल्स के बारे में भी जानेंगे। उनके उन पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, उन पे आधारित जो आइडेंटिटीज है उनको समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेडियंट क्या चीज़ है और मेन सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इसको जानने से पहले जो ग्रेडियंट है वो बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज होता है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर, और सबसे महत्वपूर्ण है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स। इसमें यूज होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मान लीजिए कि आर एक क्या है, वेक्टर है। ठीक है, आर एक वेक्टर है, डिपेंड्स ऑन मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ हम तीन वेरिएबल का एक वेक्टर आर ले रहे हैं। मैक्सिमम कितने भी वेरिएबल हम ले सकते हैं, लेकिन हम इसको थ्री वेरिएबल्स की लिमिट में ही जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, एक वेक्टर आर है। ठीक है, वो क्या है, एक फंक्शन है एक्स वाई जेड का, आर इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो वेक्टर आर तीन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड, ये हमने लिया है। ठीक है, क्योंकि हमें लेना था मोर देन वन का। ओके, तो पार्शियल डेरिवेटिव दो या दो से अधिक होंगे तभी होगा। यदि एक वेरिएबल है तो डायरेक्ट ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल दो या दो से अधिक। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज डिफाइंड एज। ठीक है, अब यदि हम जो आर है एक वेक्टर है, ठीक है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव आर के रेस्पेक्ट में लें तो डी आर बाई वी डी एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, माना कि जैसे ये कोई एक्स वाई जेड, ये हम डिटेल में जब डेरिवेटिव को जानेंगे समझेंगे, वहां पे ये डिटेल में जानेंगे इसको किस प्रकार से डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये एक वेक्टर है, ठीक है, इस पे एक पॉइंट है, माना कि एक्स वाई जेड ले लिया। ठीक है, और ये वेक्टर आर है। ठीक है, क्या है, एक आर है जो पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो जो सारा का सारा इसका मेजरमेंट है वो एक्स के अलोंग लेंगे। ठीक है, एक्स प्लस डी एक्स। ठीक है, एक्स प्लस डी एक्स। एक्स के सापेक्ष जितना भी परिवर्तन होगा उसका मेजरमेंट होगा। वाई और जेड क्या है, कांस्टेंट क्रिएट करेंगे, इसको मानेंगे। ठीक है, तो एक्स प्लस डी एक्स वाई जेड माइनस उस मूल अवस्था एफ एक्स वाई जेड। ठीक है, ठीक है, माना कि एक कर्व के रूप में है और यहाँ पे एक ये पी बिंदु है और ये क्यू है, इसके सापेक्ष हमें डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो x के सापेक्ष यदि यहाँ से ये देखेंगे तो ये डेल एक्स ले सकते हैं इसको इस रूप में। ठीक है, सिमिलरली डी आर वाई और डी आर जेड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से ही आगे बढ़ते हुए द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल। ठीक है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है, डेल। ठीक है, ऑल्सो रीड इज ए डेल एंड नेबुला भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसको दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स आई, डी बाई डी वाई जेड, डी बाई डी जेड के, और यूनिट वेक्टर्स को आगे की तरफ भी रख सकते हैं, मीनिंग एक ही होगा। ठीक है, डेल कैन बी ऑल्सो ए वेक्टर। ठीक है, वेक्टर के लिए क्या ज़रूरी होता है, जैसे देखते हैं कि माना कि ये आर एक वेक्टर है, हम क्या लिखते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, या एक एग्जाम्पल के रूप में ही ले लें कि ए एक वेक्टर है 5i
प्लस 5j प्लस 3k, ठीक है, ले लिया। प्रत्येक अक्ष के सापेक्ष और इनके कंपोनेंट और विथ उनके यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, ये होता है। तो उससे उसको हम वेक्टर की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर क्या है, एक अपने आप में एक वेक्टर है, ठीक है। ये अपने आप में क्या होगा, एक वेक्टर के रूप में ट्रीट होगा। और यहां पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, i के सापेक्ष इसका कंपोनेंट हो जाएगा। डी बाई डी वाई क्या हो जाएगा, z के सापेक्ष z का कंपोनेंट हो जाएगा। dy बाई डी जेड z अक्ष के सापेक्ष इसका कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, ठीक है। अब हमें सबसे बड़ी चीज देखनी है कि हमें 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने आ गए, ठीक है। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ठीक है। हमें ये 3 चीजें जाननी है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेडियंट, ग्रेडियंट किस चीज का होगा, स्केलर फील्ड का होगा, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर जो भी वैन यूनिट होगी, जो भी इकाई है, जो, ठीक है, उसका ग्रेडियंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ग्रेडियंट हमेशा जो स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर फील्ड है, ठीक है, स्केलर वेक्टर होगा, उसी का, ठीक है, हो पाएगा। जैसे डाइवर्जेंस है, वो हमेशा एक वेक्टर फॉर्म में होगा, वेक्टर चीज का ही डाइवर्जेंस हो पाएगा। कर्ल भी हमेशा वेक्टर का होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम ग्रेडियंट। सबसे पहले हमने क्या देख लिया कि स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड एक बेसिक जेन्युइन फॉर्म में, एक रॉ मैन की फॉर्म में हम देख सकते हैं कि जब भी हम ग्रेडियंट इत्यादि निकालेंगे तो हमें फंक्शन मिलेगा एक्स वाई जेड प्लस 5x प्लस 4y, इस फॉर्म में। हमें कभी भी आई जे के इस प्रकार के फंक्शन का ग्रेडियंट नहीं होगा, ठीक है। इनका डाइवर्जेंस या कर्ल निकाला जा सकता है, ग्रेडियंट नहीं। कैसे, देखिए, क्योंकि जैसे हम डाइवर्जेंस लेंगे, डाइवर्जेंस में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होगा किसी भी वेक्टर का डेल ऑपरेटर के साथ, क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और कर्ल क्या होगा, डेल ऑपरेटर के साथ किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और यहां पे ग्रेडियंट में क्या होगा, डायरेक्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, डायरेक्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। और हमेशा किसी भी वेक्टर के साथ जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा वो स्केलर क्वांटिटी का ही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डेल अपने आप में क्या है, एक वेक्टर है। अभी हमने जस्ट पीछे देखा है कि डेल इटसेल्फ है वेक्टर। नाउ अब हम लेते हैं कि एक फील्ड है एफ एक्स वाई जेड, 3 बाई डायमेंशन का वेक्टर लिया हमने, स्केलर फील्ड लिया है, स्केलर फील्ड न कि वेक्टर फील्ड। बी ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, स्पेस में एक नियत स्थान है। दिस मस्ट डिफाइंड एंड डिफरेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो ये स्केलर फील्ड हम ले रहे हैं वो डिफाइंड होना चाहिए और साथ में डिफरेंशियल भी होना चाहिए। 2 नेसेसरी कंडीशन मान ले हैं, ठीक है। डिफाइंड होना चाहिए और डिफरेंशियल होना चाहिए एट ईच पॉइंट ऑफ स्पेस, स्पेस के प्रत्येक बिंदु पे वो डिफाइंड होना चाहिए और डिफरेंशियल होना चाहिए, तभी उसका हम ग्रेडियंट निकाल पाएंगे। ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑल्सो रिटन एज ग्रेड एफ या डेल एफ, इन दोनों फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जनरली हमें इस रूप में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट है क्या, डेल ऑपरेटर के साथ एफ एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, और जिसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हमें। ग्रेडियंट एफ, ठीक है, ग्रेडियंट एफ डेल अपॉन डेल एक्स आई, ये तो हमने डेल ऑपरेटर लिया है और एफ के साथ इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब एफ का एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेशन होगा, वाई के सापेक्ष
और z के सापेक्ष भी पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड या स्केलर फंक्शन या स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है, तीन चीज बोल रहा हूँ, स्केलर फील्ड, स्केलर पॉइंट फंक्शन या स्केलर, ठीक है, क्या होगा, एक अपने आप में वेक्टर होगा, क्योंकि डेल है जो अपने आप में क्या वेक्टर है, एक ऑपरेटर है। सम बेसिक प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। सम बेसिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जैसे देखिए हम देखते हैं कि जैसे हम ग्रेड एफ निकाल दिया, क्या जेन्युइनली निकल जाएगा, हमने ग्रेड जी निकाला, ये भी निकल जाएगा, ठीक है। अब हमें कोई कहे कि भाई ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस जी फाइंड आउट करके बताइए, बिल्कुल होगा। और इसका ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस जी का होगा ग्रेड एफ प्लस ग्रेड जी, ठीक है। हम इसको फाइंड आउट करके देखते हैं, जैसे इसको हम ऑपरेटर की फॉर्म में ही लिखते हैं, सिंबल की फॉर्म में, ठीक है, आसान रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो डेल एफ प्लस जी इक्वल्स टू होता है डेल एफ प्लस डेल जी। नाउ यहाँ पे डेल क्या है, ये आई डी अपॉन एक्स एफ प्लस जी जे डी अपॉन डी वाई एफ प्लस जे के डी अपॉन डी जेड एफ प्लस जी, ठीक है। नाउ अब देखिए एफ प्लस जी का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एफ के सापेक्ष एफ का लो, आई बाहर ही है, डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस डी जी अपॉन डी एक्स, ठीक है, जे डी एफ अपॉन डी वाई डी जी अपॉन डी वाई, ठीक है। अगला है के डी एफ अपॉन डी जेड डी जी अपॉन डी जेड, ठीक है। अब हम एफ की सारे इकट्ठे कर लेंगे, ठीक है, आई डी एफ अपॉन डी एक्स, ठीक है, जे डी एफ अपॉन डी वाई के डी एफ अपॉन डी जेड, ठीक है। नेक्स्ट प्लस आई डी एफ अपॉन डी एक्स जे डी एफ डी एफ नहीं जी डी जी डी वाई और डी जी अपॉन डी जेड, ठीक है। और इसके साथ में ये के ऑपरेटर, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ एफ, और ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ जी, यानी कि ये हमारा प्रूफ हुआ, ठीक है, कि ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस जी इक्वल टू होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ एंड ग्रेडियंट ऑफ जी का सम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये प्लस और माइनस एफ प्लस जी में और एफ माइनस जी में सेम चीज़ है, इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है, इक्वल ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कांस्टेंट का ग्रेडियंट क्या होगा, ठीक है। ग्रेड ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्वांटिटी का क्या होगा, जैसे अब माना कि एफ एक्स वाई जेड ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो
इसका जब भी हम डी एफ अपॉन डी एक्स लेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। डी एफ अपॉन डी वाई लेंगे, ज़ीरो आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, कोई परिवर्तन नहीं है। ये मान सकते हैं कि यदि ये कोई के हो सकता है या के प्लस टू हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। यदि हम इसका किसी भी के सापेक्ष, ये के प्लस टू है, जेड नहीं है ना, ठीक है, करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा, ज़ीरो, दैट्स इट, जीरो है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यदि हम ग्रेड ऑफ एफ लें तो आई डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस जे डी एफ अपॉन डी वाई प्लस के डी एफ अपॉन डी जेड, ठीक है। डी एफ अपॉन डी एक्स क्या है, ज़ीरो है। डी एफ अपॉन डी वाई क्या है, ज़ीरो है। डी एफ अपॉन डी जेड क्या है, ज़ीरो है। हम यहाँ से इसमें पुट कर देंगे तो डी एफ इक्वल्स डेल एफ इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि किसी भी कांस्टेंट का ग्रेडियंट हमेशा ज़ीरो होगा, ठीक है। अब यदि हम कन्वर्सिवली भी लें इसका कन्वर्स, यदि किसी भी क्वांटिटी का ग्रेडियंट ज़ीरो है तो क्या वो कांस्टेंट होगी, बिल्कुल होगी। कन्वर्सली भी ये प्रूफ होता है, ठीक है। ये चीज़ें हमें, यदि हम कोई क्वेश्चन है या कोई थ्योरम है उसको प्रूफ करने के लिए बताया जाए तो वहाँ काम आती है कि ग्रेडियंट ऑफ ए कांस्टेंट इज ज़ीरो एंड अपोजिट, इफ gradient of any function is zero, then this function is constant function. Gradient of the higher of the product of two scalar point function, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा है थर्ड, हम लेते हैं ग्रेडियंट ऑफ टू स्केलर फंक्शन के स्केलर पॉइंट फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, इनके प्रोडक्ट का, ठीक है। ये क्या होगा, जैसे देखिए ये हो जाएगा एफ वैसे ही डेल जी प्लस जी डेल एफ, ओके। इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। जैसे प्रूफ आई डी अपॉन डी एक्स प्लस जे डी अपॉन डी वाई प्लस के डी अपॉन डी जेड, और हमारे पास है एफ और जी का मल्टीप्लिकेशन, आई डी अपॉन डी एक्स एफ जी प्लस जे डी अपॉन डी वाई एफ जी के डी अपॉन डी जेड एफ जी। अब देखिए हमने बेसिक डिफ्रेंशिएशन में भी जाना है, किसी भी, जैसे हम शुरू में करते आ रहे हैं कि डी अपॉन डी एक्स यू और वी का हम कर रहे हैं, दो फंक्शन हैं, तो क्या लेते थे कि यू वैसे ही डी ऑफ डी एक्स ऑफ वी प्लस वी वैसे ही डी ऑफ डी एक्स ऑफ यू, ये लेते थे। इसी कॉन्सेप्ट को इसमें यूज करते हैं। जैसे इसको आई है वैसे ही, ठीक है, तो हमने लिया एफ एज इट इज डी ऑफ जी डी एक्स, ओके, प्लस अगली बार हम जी को ऐसे ही रख देते हैं डी एफ अपॉन डी एक्स, ओके। ये है जी। सबसे पहले हम एफ को कांस्टेंट लेते हैं, डी जी अपॉन डी वाई प्लस
जी वैसे ही डी एफ अपॉन डी वाई के एफ कॉन्स्टेंट डी जी अपॉन डी जेड, जी कॉन्स्टेंट लेते हैं इस बार, डी एफ अपॉन डी जेड। ठीक है, कंफ्यूजन से बचने के लिए इनको ये कर देते हैं। ओके नेक्स्ट, अब हम जी के सापेक्ष है उनको अलग कर लेते हैं जैसे, और इनमें देखिए सब में एफ एज इट इज रखा गया, तो एफ को हम बार ले लेते हैं, आई डी जी बाई डी एक्स जे डी जी बाई डी वाई के डी जी बाई डी जेड प्लस जी वैसे ही आई डी एफ बाई डी एक्स जे डी एफ बाई डी वाई के डी एफ बाई डी जेड। ठीक है, ये हमने सबसे पहले ही देखा है, ये ग्रेडियंट ऑफ जी है, और ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ एफ है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ग्रेडियंट ऑफ जी, ये जी वैसे ही ग्रेडियंट ऑफ एफ, हैंस प्रूव्ड। ये थ्योरम भी हमें प्रूफ मिल गया। ठीक है, इसे हम एक आइडेंटिटी, एक थ्योरम किसी भी रूप में आगे क्वेश्चन को हल करने में यूज कर सकते हैं। इसी से इसका सब पार्ट भी देख सकते हैं कि यदि हमें एक ग्रेडियंट ऑफ लेना है, कोई भी हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है के एफ, तो हमारा ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, के ग्रेड एफ। ठीक है, क्योंकि जैसे देखो इसको हम पूरा खोल के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले के वैसे ही ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस एफ उसी कंडीशन में ग्रेडियंट ऑफ सी, और हम जानते हैं के। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का ग्रेडियंट क्या होता है, 0, तो पीछे सिर्फ क्या बचेगा, के ग्रेडियंट ऑफ एफ। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन जी। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन जी नाउ ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन जी इक्वल्स टू क्या होगा, देखो ये थोड़ा सा, वैसे ऐसा कुछ इसमें हार्ड नहीं है, थोड़ा सा प्रूफ आपको लंबा लग सकता है। ग्रेडियंट ऑफ एफ माइनस एफ ग्रेडियंट ऑफ जी अपॉन जी स्क्वायर, इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, जैसे हम ग्रेडियंट को लिख देते हैं पहले, डेल ऑपरेटर को डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड अपॉन हमारे पास है एफ अपॉन जी। ठीक है, एफ अपॉन जी, आई डी डी एक्स। ठीक है, डी डी एक्स। ठीक है, ब्रैकेट में हमारे पास है एफ अपॉन जी, सेकंड टर्म डी एफ अपॉन डी वाई एफ अपॉन जी प्लस के डी एफ अपॉन डी जेड
एफ अपॉन जी, ठीक है। अब हमें एफ अपॉन जी का डेरिवेटिव लेना है, और हम पहले जानते हैं कि सीखे हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में भी डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी क्या होता है, ठीक है। तो हमने जाना कि वी का स्क्वायर यू, वैसे ही उसी कंडीशन में डी ऑफ डी एक्स किसका होगा, वी का, माइनस वी वैसे ही डी ऑफ यू अपॉन डी एक्स, इस रूप में जाना है, सीखा है, इसी को इसमें यूज ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, आई नेक्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा जी स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर वैसे ही, ठीक है। डिनोमिनेटर उसी कंडीशन में डी एफ डी एक्स माइनस एफ डी जी बाई डी एक्स क्लोज प्लस जे जी स्क्वायर जी डी एफ अपॉन डी वाई माइनस एफ डी जी अपॉन डी वाई प्लस के जी स्क्वायर जी डी एफ अपॉन डी जेड माइनस एफ डी जी अपॉन डी जेड, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको बाइफ्रिकेट कर लेते हैं ताकि ये समझने में आसानी रहे। जी स्कोर सब में कॉमन है, इसलिए हम इसको बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन जी स्कोर। अब हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं डी एफ अपॉन डी एक्स, डी एफ अपॉन डी वाई, डी एफ अपॉन डी जेड, इसको बाहर लेते हैं और इनके साथ में देखिए जी कॉमन है, तो ये है, हम इस बिग ब्रैकेट लेते हैं और इसमें जी बाहर रख देते हैं और ये लेते हैं डी आई डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस डी एफ अपॉन डी वाई प्लस ये जे है यहाँ पे, ये के है यहाँ पे, डी एफ अपॉन डी जेड, ठीक है। ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट में देखिए इन टर्म्स में एफ एफ और एफ है, तो एफ हम ले लेते हैं आउटसाइड में, और आई डी जी बाई डी एक्स प्लस जे डी जी बाई डी वाई प्लस के डी जी बाई डी जेड, ठीक है। बंद कर देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जी स्क्वायर ब्रैकेट जी, ये क्या है, हम जानते हैं कि ये है ग्रेडियंट ऑफ एफ माइनस एफ, ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ जी, ठीक है। अब ये इस अपॉन के जी स्कोर को या यहाँ लिखो या इसके नीचे लिखो, वही चीज़ है, प्रूफ हो गया हमारे सामने, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। डी ऑफ यू वी में डिनोमिनेटर वैसे ही न्यूमरेटर का होता है, इसमें न्यूमरेटर वैसे ही डिनोमिनेटर का होता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ बेसिक सिंपल सी चीज़ें जानते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स समझेंगे और उसके बाद में हम डाइवर्जेंस पे चलेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।